अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, संदीप गोयल पर सुकेश चंद्रशेखर एक के बाद एक आरोप लगाते जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसे बीजेपी की मनोहर कहानियां बताकर किनारा कर रहे हैं। अब ये साबित होना है कि सुकेश चंद्रशेखर बीजेपी की मनोहर कहानियां सुन रहे हैं या फिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सत्य कथा। दोनों पत्रिकाएं किसी जमाने में इलाहाबाद से छपती थीं और लगता है कि अरविंद केजरीवाल दोनों पत्रिकाओं के अच्छे पाठक रहे हों। बहरहाल इन सब के बीच सुकेश ने तीसरी चिट्ठी लिख मारी है। इस चिट्ठी में कई नए खुलासे और मनी ट्रेल की जानकारी है। इस सब के साथ उसने ये भी कहा कि केजरीवाल उसे ठीक से जानते नहीं, मतलब कि ये संकेत अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए है कि उसके पास अपनी बातों को साबित करने के लिए पक्के सबूत भी हैं। सुकेश ने अपनी तीसरी चिट्ठी में सबसे बड़ा खुलासा तो ये किया कि आम आदमी पार्टी का कर्नाटक चीफ उनके कहने से बनाया गया। आम आदमी पार्टी के कर्नाटक चीफ पूर्व कमिश्नर भास्कर राव हैं। सुकेश ने कहा कि उनकी बेटी उसकी दोस्त है और उसने ही केजरीवाल को भास्कर राव से मिलवाया और उसके कहने पर ही केजरीवाल ने भास्कर राव को पार्टी का चीफ बनाया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपने तीसरे पत्र में सुकेश ने केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश का दावा है कि जेल में उसकी जान को खतरा है। उसने आरोप लगाया सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल की तरफ से उसे लगातार धमकी मिल रही है। सुकेश ने एलजी को लिखे खत में उसके और आम आदमी पार्टी के बीच हुए कथित पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी दी है। 3 पन्नों की इस चिट्ठी में सुकेश इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, सुकेश ने अपने 3 पन्नों की चिट्ठी में आरोप लगाया कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी के बाद मुझे तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी और प्रशासन धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मैं केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन के प्रशासन से डरने वाला नहीं हूं। सुकेश ने यह दावा किया कि जो जानकारियां दी हैं वो पूरी तरह से सही हैं, कि वो मुझे नहीं जानते। मैं दोबारा प्रार्थना करता हूं कि सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए। मैं जांच एजेंसी को एक एक सच, खास तौर पर केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को उजागर करना चाहता हूं। एक एक कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। ये मेरी पर्सनल डिग्निटी का सवाल है। जो शख्स पार्टी के लिए मेरी मदद फंड के जरिए चाहता था, वो आज मुझे देश का सबसे बड़ा ठग कह रहा है, जबकि सब केजरीवाल की जानकारी से ही होता रहा है। सुकेश ने मनी ट्रांजैक्शन की जानकारी देते हुए लिखा कि मेरे और मेरे सेक्रेटरी गोपीनाथ के जरिए कैलाश गहलोत के असौला के फार्म हाउस पर 7 ट्रांजैक्शंस में 50 करोड़ सत्येंद्र जैन को केजरीवाल के आदेश पर दिए। सत्येंद्र जैन के कहने पर बेंगलोर में प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 2019 में 10 करोड़ रुपए जैन के एसोसिएट चतुर्वेदी को दिए। सत्येंद्र जैन के कहने पर 12 करोड़ 50 लाख रुपए डीजी संदीप गोयल को मॉडल टाउन के हल्दीराम और बीपी पेट्रोल पंप सिविल लाइंस पर कार नंबर DL1CD 3009 में डीजी को 2019 से 2021 के बीच दिए, जिसका कंफर्मेशन डीजी ने सत्येंद्र जैन को किया। सभी डिटेल्स, जानकारी और सबूत जांच एजेंसीज को दूंगा। डीजी संदीप गोयल डेली बेसिस पर जेल नंबर 7 में बंद सत्येंद्र जैन से मिलते थे, ये जानने के लिए कि सत्येंद्र जैन को सभी फैसिलिटीज मिल रही हैं ना। मतलब साफ है कि सुकेश के पास आरोप तो हैं, उसके सबूत भी हैं, और ये बात अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।